बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसने ये कायनात बनाई और इसमें हमारे लिए नेमतें मुयस्सर की। और दरूद व सलाम व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिनको हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाकर भेजा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको हर परेशानी से महफूज रखे और आपकी हर हाजत व ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा लाई हूँ, ये बहुत ही एक पावरफुल और मुजरब अमल है। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है जो इस वजह से परेशान रहते हैं कि अगर वो कोई भी काम करते हैं या किसी भी काम में हाथ डालते हैं, वो काम रुक जाता है और उस काम में बहुत नुकसान होता है। ऐसे लोगों के लिए ये एक ख़ास तोहफ़ा है। नाज़रीन, कोई भी काम करें उसे अल्लाह पर भरोसे के साथ शुरू करें और उस पर यकीन रखें कि खुदा आपको इस पर ज़रूर कामयाबी देगा। और हमेशा अपने लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहो, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा फजीलत और ताकत है। जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब है, तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने वजीफ़े की जानिब बढ़ें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको रोज़ वीडियो मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और वीडियो के आखिर में कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखें। नाज़रीन, बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे गुनाह या गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से हम पर मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। हम अपने उन गुनाहों या गलतियों की तौबा नहीं करते, बल्कि ये समझ बैठते हैं कि शायद किसी ने हम पर जादू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा कोई काम भी सही तरीके से नहीं चल रहा। नाज़रीन, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह हमें अपनी रहमत के दरवाज़े हम पर बंद कर देता है। इसलिए खुदा खुद फरमाता है कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो और इसी के आगे तौबा करो। मेरा परवरदिगार यकीनन रहम करने वाला और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखने वाला है। नाज़रीन, जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, इसे गौर से सुनना और समझना है। ये एक छोटा सा अमल है और बहुत मुजरब अमल है। करना क्या है कि सुबह शाम 2 तस्बीह कुल हो वल्लाह अहद यानी कि सूरत इखलास की पढ़नी है। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की पढ़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को हदिया करें, यानी अहल बैत अलैहिस्सलाम को हदिया करें और फिर इन्हीं के वसीले से दुआ करें। इंशाअल्लाह ज़रूर परेशानी ख़त्म होगी। और दूसरा अमल जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि जितनी दफ़ा आप दिन में आप मुमकिन हो सके सूरत कौसर को पढ़ते रहें और इसकी तिलावत करते रहें। ऐसा करने से भी आपकी ये परेशानी हल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।